नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा शास्त्री ज्योतिष परामर्श फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है देवी भागवत महात्म्य भाग 2। श्रुत्वैतत्तु महादेव्याः पुराणं परमाद्भुतं कृतकृत्यो भवेन्मर्त्यो देव्याः प्रियतमो हि सः। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने राजा जनमेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण हो जाता है जिस भागवत पुराण में प्रतिपादन किया गया है, इसके समान अन्य कोई पुराण कैसे हो सकता है। मूल प्रकृति रैवेका यत्र तु प्रतिपाद्यते समंतेन पुराणं स्यात् कथमन्यनृपोत्तमं पाठे वेद समं पुण्यं यस्य सज्जनमेजय पठितव्यम प्रयत्नेन तदेव विबुधोत्तमैः। अर्थात, हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। नित्यं यः शृणुयाद भक्त्या देवी भागवतं परं न तस्य दुर्लभं किंचित कदाचित क्वचिदस्ति हि। अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनम आपनुयात विद्यार्थी प्राप्नुयात विद्यां कीर्तिमंडित भूतलः। अर्थात, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं भी और कभी भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। बंध्या वा काकबंध्या वा मृतबंध्या च यांगना श्रवणादस्य तद्दोषान् निवर्तेत न संशयः। अर्थात, जो स्त्री बंध्या हो, काकबंध्या हो अथवा मृतबंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्गेहे पुस्तकं चैतत् पूजितं यदि तिष्ठति तद्गेहं न तजे नित्यं रमा चैव सरस्वती। नेक्षन्ते तत्र बेताल डाकिनी राक्षसादयः ज्वरितं तो नरं अस्पृष्ट्वा पठेदे तत्समाहितः। अर्थात, यह पुराण जिस घर में पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती, और बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि झांकते तक नहीं। नेक्षन्ते तत्र बेताल डाकनी राक्षसादयः ज्वरितं तो नरं अस्पृष्ट्वा पठेदे तत्समाहितः। मण्डलान्नाशमाप्नोति ज्वरो दाह समन्वितः शताव्रतस्यास्य पठनात् क्षयरोगो विनश्यति। अर्थात, यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। प्रति संध्यां पठेद्यस्तु संध्यां कृत्वा समाहितः एकैकमस्य चाध्यायं शौनरो ज्ञानवान् भवेत्। नवरात्रे पठे नित्यं शारदीयेति भक्तितः तस्याम्बिका तु संतुष्टा ददातीच्छादिकं फलम्। अर्थात, जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से अधिक फल देती है।
वैष्णवैश्चैव शैवैश्च रमो मा प्रीयते सदा शौरैश्च गाणपत्यैश्च श्रेष्ठशक्तेश्च तुष्टये पठितव्यं प्रयत्नेन वैदिकैर्निजगायत्री प्रीतये नवरात्र चतुष्टये नित्यसो मुने। अर्थात वैष्णव, शैव, शौर तथा गणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। वेदसारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजसत्तमाः वेद पाठ सबम पाठे श्रवणे च तथैव हि। अर्थात हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है।